दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है और संपूर्ण जगत प्रकाशवान दिखाई देता है। सूर्य हालांकि क्षितिज पर होता है, लेकिन उसके प्रकाश से दूर दूर तक रोशनी दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की धरती पर ऐसे अनेक लोगों ने जन्म लिया है, जिनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल है। और जब हमारे जीवन के पथ पे अंधेरा दिखलाई पड़ता है, तो इनके जीवन के आदर्श विचार ही हम सभी को प्रेरणादायक मार्ग का एक रास्ता दिखाते हैं। तो आइए कहानियों के कस्बे में आज एक ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्सन के बारे में जानते हैं, जो लोगों की लाइफ के लिए मोटिवेशन का काम करते रहे और उनके द्वारा कही गई महान बातें हम सबके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कहते हैं इंसान अपने कर्मों की बदौलत ही इस दुनिया में पहचाना जाता है। आप गरीब होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी खुद की अपनी एक कमजोरी होती है। आज के जमाने में जहां हम थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेते हैं, तो खुद को न जाने क्या समझ बैठते हैं। लेकिन वहीं कभी पेपर बेचकर घर का गुजारा कर जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता की वो हर बुलंदी को हासिल किया है। फिर भी उन्होंने पूरा जीवन एक सादगी से जिया, सादगी की मिसाल पेश करते हुए। और उनके द्वारा कहे गए अनमोल वचन जैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद तक को खो देना एक बड़ी बात है, हर किसी के लिए ऊर्जा का कार्य करती है। एक वैज्ञानिक के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, और इस मोटिवेशनल पर्सन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे, जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में उनके असीम योगदान के कारण उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा। कहा जाता है 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम साहब हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच एक खास लोकप्रियता रखते थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का मार्गदर्शक कर रहे हैं, जो हम सभी को जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज हम सभी अब्दुल कलाम साहब के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां जानते हैं, जो हम सभी को एक सीख देकर जाएगी, जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। हमें सभी जीवों, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इसी की मिसाल पेश करते हुए अब्दुल कलाम साहब के जीवन की यह घटना दिखाती है कि किस प्रकार अब्दुल कलाम जीवों के प्रति अत्यंत दयालु थे। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम डीआरडीओ में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया। जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी पता चली, तो वह खुद वहां जाकर उस कार्य को रोकने पहुंचे। वहां के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं, वे शीशे के टुकड़ों से घायल हो सकते हैं। और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े नहीं लगाने दिए। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन में पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए, और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम के जीवन की इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह पर फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो हमें उसकी चिंता छोड़ दूसरी जगह लग जाना चाहिए। कहीं तो सफलता मिलेगी ही। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुक रखते थे
और अपनी परिवार की आजीविका चलाने के लिए और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वे अपने पिताजी के साथ सड़कों के किनारे सुबह-सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही उनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो संघर्ष का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जितना अधिक संघर्ष करोगे उतनी ही तुम्हारी सफलता शानदार होगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर तय किया, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने आप को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब एक बार उन्हें वाराणसी में आईटीआई के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया, तो उन्होंने देखा कि स्टेज पे 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें से बीच वाली कुर्सी सबसे बड़ी और सबसे ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बिठाइए। जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। इस तरह से अब्दुल कलाम अपने को सबके बराबर ही मानते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही उनकी सोच थी। दोस्तों, जब अब्दुल कलाम साहब का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया, तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगी उसे भी मैं दान करता हूँ। अब्दुल कलाम खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य वही है जो किसी भूखे को भोजन करवाया जाए, जरूरतमंद की बेहिचक मदद कर दी जाए। इंसान के रूप में दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह से अब्दुल कलाम का जीवन सादगी से भरपूर था, जो कि सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, कहानियों के कस्बे से आपको मेरा आज का सेगमेंट कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और किस्से लेकर एक बार फिर से आपके लिए आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मुझे यानी सुमिता को दीजिए इजाजत। अलविदा दोस्तों।